हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी रुड़की पीएचडी एडमिशन के बारे में। आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ने अभी रेगुलर मोड ऑफ पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो इनवाइट करे हैं। प्रीवियसली जो है हमने रोलिंग एडवर्टीजमेंट एडमिशन फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करा था, बट अभी जो है इसके जो रेगुलर फॉर्म है स्प्रिंग सेशन के, वो यहाँ पर आईआईटी रुड़की ने जो है ठीक है वो आउट करे हैं। तो उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आप आईआईटी रुड़की से जो है पीएचडी करना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है उनका। आप यहाँ पर ठीक है एडमिशंस में आप क्लिक करके पीएचडी एडमिशन में जा करके ठीक है जब आप इस इंटरफेस में जाओगे तो यहाँ पर जो है अप्लाइंग ऑनलाइन का ऑप्शन आपके पास आएगा, जिसमें कि आप जो है पीएचडी एडमिशन फॉर स्प्रिंग सेशन 2025 टू 26 यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ से जो है आपको इंफॉर्मेशन ब्रोशर मिल जाएगा जिसमें डिटेल में दिया गया है अबाउट ऑल द सिनेरियो ऑफ आईआईटी रुड़की। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, एग्जाम की जो फॉर्म फिलिंग है वो आपकी 24 सितंबर से शुरू हो चुकी है, यानी कि आज 25 सितंबर है, यानी कि यस्टरडे से यहाँ पर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी लास्ट डेट जो है आपकी अक्टूबर 31 रहने वाली है। जनवरी 8 2026 से डेट ऑफ एकेडमिक रजिस्ट्रेशन बाय कैंडिडेट इन पर्सन, यानी कि आपकी यहाँ पे एडमिशन कंप्लीटली हो जाएगी। एंड 12 जनवरी से आपके जो क्लासेस है वो यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। ऑलराइट, और यहाँ पे जो भी स्केड्यूल रहेगा आपका इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट का, वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट, स्कूल और सेंटर। यहाँ पर जो है पीएचडी एडमिशंस की रिक्वायरमेंट दी गई है। जो कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पीएचडी एडमिशंस का फॉर रेगुलर बेसिस, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि जो एप्लीकेंट है उसके पास जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो मिनिमम जो है आपके मास्टर्स में, अगर सीजीपीए मोड से आपकी मास्टर है तो आपके यहाँ पे 6.0 आपके पास यहाँ पे पॉइंट स्केल रहनी चाहिए। अगर आपके परसेंटेज से मास्टर है तो 60% आपके यहाँ पर मास्टर्स में रहने चाहिए। If you are belong to SC, ST, PWD category with the minimum cumulative grade point यानी कि CGPA of 5.50, अगर आप SC, ST, PWD से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो CGPA है वो आपकी 5.50 यहाँ पर रहनी चाहिए, यानी कि 55% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में रहने चाहिए। एडिशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपके पास कोई एक नेशनल लेवल एग्जाम है, ठीक है, वो यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए, सच एज गेट, सीट, जेस्ट, यूजीसी नेट, सीएसआर नेट, इंक्लूडिंग लेक्चरशिप यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और पीएचडी ओनली और इक्विवेलेंट और होल्डिंग अ नेशनल लेवल फेलोशिप। तो यानी कि यहाँ पर अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है, एलएस आप क्वालिफाइड है या फिर पीएचडी क्वालिफाइड है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। गेट आपके पास है, सीट आपके पास है, जेस्ट है, ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, लास्ट जो भी एप्लीकेशन रोलिंग एडवर्टीजमेंट में यहाँ पर उन्हें ये क्लियरली मेंशन करा था कि यहाँ पर जो एलएस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है वो वहां पर एलिजिबल नहीं रहते हैं, बट यहाँ पर रेगुलर मोड ऑफ पीएचडी में एलएस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं या फिर पीएचडी ओनली कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो भी कैंडिडेट्स ठीक है जिन भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उनके पास कोई भी बीटेक डिग्री है, अगर उन्होंने बीटेक डिग्री करी है या फिर एमएससी करा है, ठीक है, with a CGPA of 8.0 and above from the Ministry of Education funded technical institute, the requirement of national level test such as GATE NET is exempted। अगर आपकी जो है बीटेक या फिर एमएससी जो है, ठीक है, जो भी आपके CFTI ऑफ MOE से अगर आपने करके रखा है और आपकी जो CGPA है वो 8.0 या उससे अबव है, तो यहाँ पर आपको गेट या नेट आपके पास ठीक है अगर नहीं है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट, जो भी कैटेगरी ठीक है, ऑल किसी भी कैटेगरी से कोई भी एप्लीकेंट अगर बिलोंग करता है विद 4-year बैचलर डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशन अदर देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट having minimum CGPA of 7.50
or 75% marks and qualified national level tests such as GATE, SEET, JEST, UGC, NET, CSR, NET, UGC, including lectureship or PhD or equivalent और होल्डिंग नेशनल लेवल फेलोशिप दे आर ऑल्सो एलिजिबल। ठीक है, अगर आप किसी भी MOE ठीक है फंडेड इंस्टीट्यूट से अगर आपने बैचलर करा है, ठीक है, यानी कि अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से बैचलर करा है जो कि अदर देन MOE से है, ठीक है जी, आपका इंस्टीट्यूट अगर उसके अंडर नहीं आता है और आपकी जो CGPA है वो 7.5 से अबव है, ठीक है, यानी कि उसके इक्वल है या फिर अबव है, और कोई एक आपके पास नेशनल लेवल जो एग्जाम है क्वालिफाइड है, तो भी आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होते हो। अगर कोई भी एप्लीकेंट इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उनकी जो बैचलर्स या मास्टर डिग्री है किसी भी IIT से है विद CGPA of 8.0 or above, such candidates are exempted from requirement of qualifying a national level test such as GATE, SEET, JEST, UGC, NET, CSR, NET, only PhD equivalent holding a national level fellowship। अगर आपने अपनी मास्टर डिग्री या फिर बैचलर जो है वो IIT से करके रखी है और आपकी जो CGPA है वो 8.0 से अबव है, तो आप यहाँ पर अगर आपके पास कोई और भी नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाइड नहीं है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हो फॉर्म फिलअप के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है अगर आपने MBBS करके रखा है, BMS, HMS, ठीक है, BDS डिग्री इंडिया फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन शैल हैव मिनिमम CGPA ऑफ 6.0 और अबव या फिर 60% आपकी क्वालिफाइंग डिग्री में है, तो ऐसे कैंडिडेट जो हैं दे आर आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि एप्लीकेंट with Master of Surgery, Doctor of Medicine degree from Indian universities institutions are exempted from minimum CGPA as well as requirement of qualifying national level tests such as GATE, SEET, JEST और other। ठीक है जी। सो नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बात कर लेते हैं। तो CGPA और परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ all the years of semester will be considered and the CGPA is awarded on the scale of 10 scale proportionate conversion of 10 scale will be considered। All right, the requirement of qualifying in the national level test such as GATE, SEET, JEST, UGC, NET, CSR, NET including lectureship or PhD only equivalent or holding national level fellowship is not applicable to candidates in either or either यानी कि जो भी पार्ट टाइम PhD करना चाहते हैं, ठीक है, वो उनके लिए यहाँ पर ये बताया गया है। सो कैंडिडेट्स विद अ मेडिसिन डिग्री from an overseas university institute should have qualified the foreign medical graduate examination or equivalent conducted by National Board of Examination। Finally, a student who will be completing all the requirements of their qualifying examination including back paper, supplementary, viva before the date of registration may also apply। Such candidates may be admitted provisionally but they will be required to produce the proof of having passed the qualifying degree with the required percentage of marks CGPA within a stipulated period of to be decided by institute, failing which their admission shall be cancelled। A candidate appear in any part of qualifying examination including supplementary examination after the date of registration shall not be considered to have a qualified for admission in the year 2025-26 if such a candidate is registered provisionally in or her shall be terminated। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो आप रीड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन डिफरेंट डिपार्टमेंट स्कूल्स यहाँ पर दिए हैं। सो जो रुड़की फर्स्ट कैंपस जो कि रुड़की कैंपस है वहां पर आप डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इन द स्ट्रक्चर कंप्यूटेशन बायोलॉजी, सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोलॉजी बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंट जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए यहाँ पर डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। सो जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको ध्यान में रखते हुए आप जो है डिफरेंट जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो या जो भी आपके कोर्सेज हैं वहां पर आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग,
chemistry, computer science and engineering, Department of Design, Department of Electronics and Communication Engineering, Department of Earthquake Engineering, Department of Earth Sciences, Department of Electrical Engineering, Department of Humanities and Social Sciences, Hydrology, Hydro and Renewable Energy, Management Studies, Mathematics, Mechanical and Industrial Engineering, Metallurgical and Material Engineering, Physics, your Department of Water Resources Development and Management, Center for Transportation System, Institute, Instrumentation Center, Center of Excellence in Disaster Mitigation and Management, Center for Nanotechnology, Center for Photonics and Quantum Communication Technology, International Center for Excellence for Dams, Center for Space Sciences and Technology, Center for Sustainable Energy, Center for Indian Knowledge System, Mehta Family School of Data Sciences and Artificial Intelligence, एंड जो सेकंड कैंपस है आपका दैट इज इन सहारनपुर कैंपस. वहां पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग. सो ये सभी डिपार्टमेंट यहाँ पर अवेलेबल है. सो आप जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो और यहाँ पर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, डेफिनेटली आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है. ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर जो भी ठीक है पीएचडी एडमिशंस हैं, ठीक है, फुल टाइम पीएचडी की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप गेट क्वालिफाइड है या कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाइड है, अगर आपके पास अपनी फेलोशिप नहीं है तो आपको जो है इंस्टीट्यूट जो है अपनी इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप रिसर्च स्कॉलरशिप यहाँ पर देगा. तो ये स्कॉलर इस जो भी कैटेगरी इसमें आपको इंक्लूड करेगा, और जो असिस्टेंटशिप है, फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप है, जो भी इक्वलेंट है आपकी जो भी सीसर नेट के लिए मिलती है, उतनी ही असिस्टेंटशिप आपको यहाँ पे दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ टीचिंग और रिसर्च असिस्टेंटशिप रेफर टू एज इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंटशिप. They are awarded for the period up to the 5 years. A student is expected to devote up to the 10 hours per week assigned by the department, school or center. The removal of the assistantship is contingent on the student's satisfactory performance in the academic program and discharge of assistantship duties. Alright, तो जो भी एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च स्कॉलर्स हैं, सो उनको अपनी जो भी फेलोशिप है वो यहाँ पर अवेल करनी होगी जब भी उनकी एडमिशन हो जाएंगी. सो यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर बताया गया है, सो आप लोग रीड आउट कर सकते हो. और जो भी प्रोजेक्ट फंडेड कैटेगरी है, ठीक है, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं. और यहाँ पर इन सर्विस एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर भी यहाँ पर रहते हैं, ठीक है जी. नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट टाइम जो भी स्कॉलर्स हैं उनके बारे में भी दिया गया है, जो आप रीड कर सकते हो. यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिसमें कि पीएचडी एडमिशन होती हैं. जहाँ पर स्कीम्स दी गई हैं, गोल्डन गर्ल स्कीम फॉर फीमेल एप्लीकेंट्स. और नेक्स्ट यहाँ पर जो भी शकुंतला फेलोशिप है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू. तो यहाँ पर हम कुछ शॉर्ट चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लाइक आपकी जो एग्जाम डेट है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो कोर्स फीस जो है, आप अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसके अप्लाई, यहाँ पर लिंक दिया गया है, तो आप यहाँ पर जाकर के अपनी जो कोर्स फी है उसको देख सकते हो. एंड यहाँ पर जो है इन्होंने, ठीक है, एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया गया. तो एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यहाँ पे 500 रुपीज रहने वाला है, एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज यहाँ पर रहने वाला है. फीस आपकी जो है, ठीक है, ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्टेबल होगी, इसी और मोड से यहाँ पर फीस नहीं ली जाएगी, और फीस जो होगी आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक है जी. So this is an important update for all the aspirants or all the candidates who want to do PhD and from IIT Roorkee. So thank you so much all. Thank you for watching.